Hello everyone. Today we are going to start ladder friction. चलिए तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ये एक लैडर हो गई हमारी ग्राउंड एंड दिस इज़ आवर वॉल। ये हमारी लैडर है जिसका हमने लेबलिंग कर दी ए एंड बी। ये पॉइंट ओ ले लिया हमने जहाँ पे ग्राउंड और वॉल हमारे परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं। तो अब देखिए जैसे ही हमारी लैडर हम वॉल से और फ्लोर से टच करके रखते हैं तो पॉइंट ए जो लैडर का है वो हमारा वॉल से सपोर्टेड है। तो जहाँ पर सपोर्ट होगा उस सरफेस की परपेंडिकुलर मतलब वॉल के परपेंडिकुलर इस पर एक रिएक्शन आएगी यहाँ पर, दैट इज़ वी कैन से एन ए नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी वी कैन से here we will get the normal reaction NB and weight of ladder that directly act at the middle of the ladder W is downward. That distance, if we are assuming it is L, if we are assuming this distance is H, और देखिए लेडर क्या होता है। लेडर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका वेट हमारा यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म वेट की वजह से जो इसका वेट है वो मिडिल में कंसंट्रेट करेगा। तो मिडिल से डाउनवर्ड लग रहा है तो हाफ डिस्टेंस हाफ ये। तो अगर हम इस वेट की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये L/2 आ जाएगी ऐसे। अच्छा, अगर ये लेडर हमारी ट्राई कर रही है स्लिप के लिए, इज ट्राइंग टू स्लिप, तो देखिए जैसे स्लिप करेगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन, अब जैसे ये पार्ट हमारा डाउनवर्ड मूव करेगा, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये पार्ट नीचे जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा अप साइड। फ्रिक्शन फोर्स होगा हमारा FA जिसकी वैल्यू होगी हमारी μA इंटू NA, फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट A पॉइंट इंटू नॉर्मल रिएक्शन एट A पॉइंट। अब देखिए जैसे ये पॉइंट इधर मूव होगा वैसे ये B पॉइंट है हमारा इस डायरेक्शन में मूव होगा तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा हमारा इधर। ठीक है, फ्रिक्शन को मैं राइट से कर देता हूँ तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, दिस इज एफ बी क्या होगा हमारा, FB इज इक्वल टू दिस इज μB इंटू NB। तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई फ्रिक्शन फोर्स की है। तो हमारे पास अब देखो इस पर हमारे कुछ हाँ एक केस इसमें और भी हो सकता है कि हमारा कोई एक पर्सन इज ए क्लिम्बिंग ऑन दिस लेडर, तो उसका वेट मान लो यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है तो वेट ऑफ मैन, वो जो डिस्टेंस गिवन होगी हमारी, मान लीजिए A डिस्टेंस गिवन है, स्मॉल A डिस्टेंस, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल जो हमारा होगा, एंगल के अकॉर्डिंग हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसका हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। इससे सॉल्व करने के बाद 3 कंडीशन इक्विलिब्रियम कंसेंट अप्लाई होगी। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तो उसमें हमारे पास समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस equal to 0 and summation of moment about any point is equal to 0.
अब देखिए, अगर कंकरेंट फोर्स रहते हैं तो उस केस में हम एज्यूम करते हैं समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, और हम कंडीशन निकले हम वहाँ पे हमें सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि जब सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तो वहाँ पर मोमेंट्स का कोई सवाल ही नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ फोर्सेस इस पॉइंट पर लग रहे हैं, कुछ फोर्सेस इस पॉइंट पर लग रहे हैं, कुछ इधर है, यहाँ है, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट देखें तो इन फोर्सेस की वजह से कुछ मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हमें ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि सारे मोमेंट हैं वो एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं। तो ये 3 कंडीशंस इसमें लगेंगी। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल H इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमें ऊपर से देखते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस Na निगेटिव, क्योंकि -x डायरेक्शन में है। अच्छा, और देख लो यहाँ पर कोई और आ रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स? नहीं आ रहा है। वर्टिकल डाउनवर्ड। हाँ, एक ये फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है Fb प्लस x डायरेक्शन इक्वल टू 0, बाकी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो इसे हम लिख सकते हैं Na इज इक्वल टू माइनस Fb, माइनस माइनस कैंसिल, देन वी कैन राइट Na इज इक्वल टू Fb। सो Na इज इक्वल टू Fb आ गया। Fb की वैल्यू क्या होगी हमारी? Fb इज इक्वल टू म्यू बी एंड Mb। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस देख लेते हैं। फर्स्ट फोर्स तो यही लग रहा है हमारा Fa अपवर्ड पॉजिटिव, W कैपिटल W डाउनवर्ड, स्मॉल WM डाउनवर्ड, और कोई फोर्स यहाँ पर NB प्लस NB इज इक्वल टू 0। Fa की वैल्यू है म्यू A इंटू Na, इसे यहाँ लिख देते हैं म्यू A और Na प्लस NB, इन दोनों को इधर ले आते हैं कैपिटल W प्लस स्मॉल WM। अब देखिए, जहाँ पे हमारे पास अब मोमेंट हमें कहाँ पे लेना है, हम कोशिश करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम अननोन फोर्सेस हों उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं। तो सारे उस पॉइंट पे लेंगे तो सारे अननोन फोर्सेस का मोमेंट 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A और B। मान लीजिए हमने B ले लिया यहाँ पर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, इसमें कुछ चीज़ हमें साइन कन्वेंशन बताना होता है। जैसे हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव क्लॉकवाइज, और काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन। अच्छा, तो फिर ये तो दिख भी नहीं रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव है, चलो इसे यहाँ ले लेते हैं माइनस। चलिए, तो इसके बाद में देखिए ये फोर्स हमारा सबसे पहले हमने इस पॉइंट के अबाउट लिया है। तो ये फोर्स NB डिस्टेंस 0 हो जाएगा, FB डिस्टेंस 0 फ्रॉम B पॉइंट इज़ 0। इन दोनों फोर्सेस के मोमेंट तो 0 हो जाएंगे। अब ये आएगा हमारा WM, स्मॉल WM इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी A cos अल्फा। चलिए, ये कैसा है? क्लॉकवाइज नेगेटिव, W माइनस कैपिटल W इंटू L/2। अच्छा, इसके बाद में ये फोर्स आ रहा है, ये कैसा है? काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, FA की वैल्यू क्या है? म्यू A Na, डिस्टेंस L। चलो, इसके साथ में अच्छा, अब ये फोर्स ये भी तो लगा रहा है, ये भी तो मोमेंट क्रिएट करेगा। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा है? ये भी काउंटर क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव Na
इंटू एच इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे और वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसमें कभी कभी केस क्या दिया होता है, समटाइम्स इफ म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी इज इक्वल टू म्यू दे दिया है, तो ठीक है एफ ए हो जाएगा हमारा म्यू एन ए और एफ बी हो जाएगा हमारा म्यू एन बी। पुट कर दीजिए एन बी। कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में इन सम केसेस कभी कभी हमारा किसी एक फ्लोर का फ्रिक्शन ही नहीं दिया होता है, जैसे वॉल इज़ वेरी स्मूथ, सो म्यू ए इज़ 0, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा वहाँ पे, देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। कभी ज्योमेट्री डायमेंशन नहीं दी है तो हम ट्रायंगल ये बना हुआ है, एंगल है हमारे पास में। कभी कभी हमारे पास लेटर की लेंथ गिवन होती है, ये हाइट नहीं दी होगी, एंगल गिवन होगा तो उसके हिसाब से हम हाइट वगैरह निकाल लेंगे। लेटर की हाइट दी है और वर्टिकल हाइट दी है तो हम बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।